नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे विचार में गोता लगाने वाले हैं जो वास्तविकता को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट सकता है। हम नेविल गॉडार्ड के 1969 के उस ऐतिहासिक व्याख्यान को डिकोड कर रहे हैं, इसे बोलकर अस्तित्व में लाएं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है कि मानव जीवन को एक अदृश्य लेकिन बहुत ही स्पष्ट शक्ति चला रही है। और सबसे दिलचस्प बात, ये शक्ति हमारे ही भीतर हर पल काम कर रही है। तो चलिए सीधे इस बात के दिल में उतरते हैं। गोडार्ड एक बहुत ही गहरे विचार से शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि इस दुनिया को आकार देने वाली केवल एक ही शक्ति है, और वो 100% आंतरिक है। मतलब हमारी बाहर की कोई भी चीज, चाहे वो आज के हालात हों, पुरानी विफलताएं हों या लोगों की राय, उनका हमारे जीवन पर कोई अंतिम अधिकार नहीं है। ये सोचना ही कितना सशक्त करता है कि हमारी अपनी मौन आवाज, हमारे रोजमर्रा के विचार ही हमारी जिंदगी का नक्शा खींच रहे हैं। अब इस चर्चा के पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, हमारी आंतरिक वाणी, जिसे हम एक छिपा हुआ वास्तुकार कह सकते हैं। गोडार्ड के अनुसार मन में चलने वाली बातचीत सिर्फ कोई हानि रहित सोच या ख्याली पुलाव नहीं है। ये वास्तव में एक छिपा हुआ वास्तुकार है जो बिना रुके काम कर रहा है। दिन भर हमारे दिमाग में जो भी अनियंत्रित और खामोश बातचीत चलती रहती है ना, वो दरअसल हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। हमारा अवचेतन मन इस बातचीत को एक स्क्रिप्ट की तरह लेता है, बिना कोई सवाल किए से परम सत्य मान लेता है और फिर बाहरी दुनिया को बिल्कुल उसी के सांचे में ढालने लगता है। अब इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जब कोई मन ही मन कहता है चीजें कभी मेरे लिए ठीक नहीं होती, तो ये सिर्फ हालात का जिक्र नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये अवचेतन मन के लिए एक सीधा और सख्त निर्देश है। मन इस ऑर्डर को लेता है और इसे सच साबित करने के मिशन पर लग जाता है। ये छोटे छोटे साधारण से लगने वाले मौन विचार आगे चल के हमारी ठोस वास्तविकता बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम खुद हर पल उनकी कहानी लिख रहे हैं। चलिए अब इस दर्शन के दूसरे सबसे बड़े बिंदु की ओर बढ़ते हैं, इच्छा और पूर्णता की स्थिति के बीच का भारी अंतर। किसी चीज की लालसा करने और उसे पहले से पा लेने की भावना के बीच जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जब किसी इच्छा या कमी के नजरिए से बात की जाती है, तो हम अनजाने में उसी कमी को और मजबूत कर रहे होते हैं। ये तो जैसे ब्रह्मांड को चिल्लाकर बताना है कि मेरे पास ये चीज नहीं है और मैं बस इंतजार कर रहा हूं। इसके विपरीत पूर्णता से बोलने का मतलब है कि हम उस इच्छा को एक तयशुदा सच्चाई के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। सृजन की असली शक्ति इसी स्वीकृति पर काम करती है, ना कि किसी चीज के लिए तरसने पर। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर किसी ने अपना वो सबसे बड़ा लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया हो, तो उसकी बातचीत का तरीका क्या होगा? जाहिर है, तब उसके शब्दों में कोई बेचैनी, कोई घबराहट या इंतजार नहीं होगा। उसके लहजे में एक शांत, स्थिर और जमीनी ठहराव होगा। इंसान बिल्कुल वैसे ही सोचेगा और बर्ताव करेगा जैसे वो चीज हमेशा से उसकी ही थी। सफलता के लिए इसी अंतिम परिणाम वाले माइंडसेट को अपनाना सबसे जरूरी है। और यह हमें हमारी आज की चर्चा के तीसरे हिस्से तक ले आता है, भावना, यानी वो असली गुप्त तत्व। क्या कभी सोचा है कि हजारों बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने पर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? क्योंकि शब्द अपने आप में सिर्फ खाली बर्तन है। अगर कोई कह रहा है मैं बहुत सफल हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर, संदेह और कमी से भरा हुआ है, तो जो सच में प्रकट होगा वो है संदेह, ना कि वे रटे रटाए खोखले शब्द। शब्द तब तक बेजान हैं जब तक उनमें सच्ची भावना की जान न फूंक दी जाए। जो बात भीतर से गहराई से महसूस की जाती है, वही जीवन की असली सच्चाई बनती है। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये सिर्फ दिमाग लगाने का खेल नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट अनुभव है। इसका एक सीधा सा क्रम है। सबसे पहले वो शब्द चुनिए जो आपके अंतिम लक्ष्य को दर्शाते हों। दूसरा, उस लक्ष्य के पूरा होने की जो असली राहत है, उसे महसूस कीजिए। तीसरा कदम है इस अनुभव को अपने भीतर गहराई से जीना, और जब ये अंदर इतना असली लगने लगे, तो चौथा कदम अपने आप होता है। बाहरी वास्तविकता को उस आंतरिक अनुभव के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। इस गुप्त तत्व को विकसित करने का राज क्या है? राज ये है कि उस भावना को इतना अपना बना लिया जाए कि वो कोई चमत्कार या बहुत बड़ी उपलब्धि ही ना लगे। ये कैसे होगा? इन तार्किक सीमाओं और सवालों से दिमाग को बाहर निकालना होगा। जब वो सफलता या इच्छा की पूर्ति इतनी स्वाभाविक लगने लगे कि वो जीवन का डिफ़ॉल्ट मोड बन जाए, तब जादू होता है। वो तत्काल राहत और उस नई सोच में पूरी तरह से सुकून महसूस करना ही इस पूरी कड़ी का सबसे अहम हिस्सा है।
अब एक ऐसा पहलू जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है, वर्तमान वास्तविकता को कैसे समझें, क्योंकि वर्तमान तो अतीत की केवल एक परछाई है। यहाँ ये दर्शन हमें आज को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। जो हालात आज हमें अपने सामने ठोस दिखाई दे रहे हैं, वो असल में क्या हैं? स्रोत सामग्री के अनुसार वो सिर्फ हमारे अतीत की सोच और मान्यताओं की एक अस्थायी गूंज है। आज जो भी सामने है वो जिंदगी का कोई फाइनल जजमेंट नहीं है, वो महज उन पुराने विचारों का फल है जिन्हें हमने कभी सच मान लिया था। इसलिए आज के हालात को अंतिम सत्य मानना सबसे बड़ी भूल होगी। तो फिर इन वर्तमान परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए? बहुत ही सीधा नियम है। अगर आज की विपरीत परिस्थितियों पर हम गुस्सा, डर या निराशा जैसी भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम उन पुरानी परछाइयों में नई जान फूंक देते हैं। ऐसा करने से हम गारंटी कर देते हैं कि वही मुश्किलें कल भी हमारे सामने होंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बाहरी दिखावे पर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान पर अटल विश्वास रखा जाए। आज की परिस्थितियों को अपने आंतरिक वाणी का बॉस बिल्कुल न बनने दें। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से एक चीज स्पष्ट करती है, ये कोई खुद को धोखा देना या वास्तविकता से भागना नहीं है। वर्तमान को नजरअंदाज करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम उसके होने से ही इनकार कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जानबूझकर ये फैसला कर रहे हैं कि बाहर जो भी हो रहा है वो अब हमारे अंदर चलने वाले मौन संवाद को कंट्रोल नहीं करेगा। जब ये समझ आ जाता है कि बाहरी दुनिया सिर्फ एक शीशा है, तब एक इंसान असल में सचेत होकर अपनी जिंदगी का निर्माण शुरू करता है। अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से की ओर आते हैं, एक नई पहचान को अपनाना। हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सफलता या किसी नए लक्ष्य को अपनी जिंदगी में खींचना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी पहचान, जैसे मैं तो हमेशा संघर्ष ही करता हूं, को कसकर पकड़े रहते हैं। ये भीतर एक ऐसा टकराव पैदा करता है जो हमारी ही मेहनत पर पानी फेर देता है। सच तो यह है कि हर इच्छा के पीछे एक नई पहचान छिपी होती है, जिसका इंतजार है कि हम उसे अपना लें। नए हालात के लिए भीतर से एक नए इंसान का जन्म होना बेहद जरूरी है। इसे इस तरह समझिए, हमें बारी भागदौड़ से आंतरिक अवतार की तरफ मुड़ना है। दुनिया इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि हम क्या मांग रहे हैं या किसके पीछे भाग रहे हैं। वो तो बस इस बात पर प्रतिक्रिया देती है कि हम बुनियादी तौर पर खुद को क्या मानते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे और चीज़ें कैसे मिलेंगी। असली सवाल ये है कि जब मेरे पास वो सब होगा तो मैं इंसान कैसा होऊंगा। उसी नए इंसान की तरह सोचना और महसूस करना ही सबसे बड़ी चाबी है। मान लिया कि शुरुआत में ये नया रूप और ये नया माइंडसेट थोड़ा अजीब या बनावटी लग सकता है, लेकिन निरंतरता ही सब कुछ है। जब भी कोई पुराना डर या शक वापस आए, तो भी एक शांत निश्चितता के साथ अपनी नई आंतरिक वाणी पर टिके रहें। धीरे धीरे ये नई पहचान पूरी तरह से स्वाभाविक हो जाती है। लगातार अभ्यास से ये नई सोच हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है और फिर वापस उस पुरानी सीमित सोच में जाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो गोडार्ड के इस 1969 के व्याख्यान से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है? पहली बात, अपने भीतर चल रही हर छोटी बड़ी मौन बातचीत पर एक चौकीदार की तरह नजर रखनी है, क्योंकि वही कल का निर्माण कर रही है। दूसरी बात, खुद से और दुनिया से पूरे प्यार और निडरता के साथ संवाद करना है। और सबसे अहम बात, हर विचार को उसी जगह से जन्म लेने दें जैसे कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, क्योंकि भीतर जिस आवाज पर हम सबसे ज्यादा यकीन करते हैं वही हमारे भविष्य की नींव रखती है। इस विचारोत्तेजक चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, यदि हमारी आंतरिक वाणी ही हमारी वास्तविकता का निर्माण कर रही है, तो हमारे भीतर बैठा वो छिपा हुआ वास्तुकार ठीक इस पल क्या निर्माण कर रहा है? आज के हमारे मौन शब्द ही कल का जीता जागता जीवन बनेंगे। इस सोच विचार के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।